यूपी जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मिली हार के बाद सपा अब विधान परिषद के स्थानीय चुनाव से उम्मीद लगाए हुए है। विधान परिषद चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सपा एमएलसी के साथ मिलकर रणनीति बनाएगी। समाजवादी पार्टी ने आज इसके लिए एमएलसी की बैठक बुलाई थी। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी मौजूद रहे। हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मिली हार पर सपा में मंथन का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले एमएलसी सीटों के लिए चुनाव हो सकता है। वैसे तो ये चुनाव मार्च 2022 में कराया जाना था, लेकिन अब ये चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले कराया जा सकता है। इसलिए सपा जीत हासिल करने के लिए कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती। यही वजह है कि चुनावी रणनीति बनाने के लिए सपा के सभी एमएलसी की बैठक बुलाई गयी। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बम्पर जीत से बीजेपी बहुत ही उत्साहित है। ऐसे में सपा के लिए रणनीति पर काम करना काफी अहम है। सपा आला कमान की मौजूदगी में एमएलसी के साथ बैठक की गई। बता दें कि पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सपा पर धांधली के आरोप लगे थे। संगठनात्मक स्तर पर भी कई कमियां देखी गई, जिसकी वजह से पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। अब एमएलसी चुनाव में सपा कोई भी चूक नहीं होने देना चाहती, इसलिए पहले से ही तैयारियां शुरू करने पर पार्टी का जोर है। आज होने वाली बैठक में एमएलसी चुनाव के लिए रणनीति तय की जाएगी। मौजूदा विधान परिषद में सपा के 48, कांग्रेस के 2, बीजेपी के 32, बीएसपी के 6, अपना दल के 1 और 3 निर्दलीय एमएलसी हैं। एमएलसी चुनाव के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव पर भी सपा पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। आज होने वाली बैठक में पार्टी उन सभी मुद्दों पर बात की गई जिन्हें लेकर बीजेपी को घेरा जा सकता है। ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव में महिलाओं से हुई बदसलूकी का मुद्दा भी सपा आगामी चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश रहेगी। इस मुद्दे पर पार्टी 15 जुलाई से सड़कों पर उतरने जा रही है। इसे लेकर भी आज हुई बैठक में मंथन किया गया। लाइव टीवी एक्सप्रेस के लिए रजी अहमद की रिपोर्ट। अरे आराम से भाई स्क्रीन में चेहरा नहीं आ रहा। आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए और 22 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए रणनीति बनाई गई और बीजेपी चाहे जितनी गुंडागर्दी कर ले इसको 2022 में हटा के माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और एक जनता बनाएगी। ऐसी रणनीति बनाई गई है और जो भी रणनीति है वो रणनीति टीवी और चैनल पे तो बताई नहीं जा सकती, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने ऐसी रणनीति बनाई है और जनता भी तैयार है। चाहे जितना बीजेपी गुंडागर्दी कर ले 2022 में इनको हटाने का काम करेगी। अभी 15 तारीख को तो धरना होने जा रहा है। साथ ही साथ में महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान है, आरक्षण है, निजीकरण है और जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और जो देश के लिए जनता के लिए संविधान की हत्या करके जो बीजेपी संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। किसान, नौजवान, गरीब और गांव में रहने वाला व्यक्ति आज बेहाल है और परेशान है और उत्तर प्रदेश की अत्याचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुक्ति चाहता है। आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। आज उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जिस सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे कि 1900 रुपये में गेहूं खरीदेंगे और 1800 रुपये में धान खरीदेंगे, आज गांव में किसान 1400 रुपये का गेहूं उसने बेचा है और पिछली फसल में 900 रुपये का धान बेचने को मजबूर रहा। लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है। स्त्री पंचायत व्यवस्था का सपना केंद्र सरकार ने देखा था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने देखा था लोकसभा में। आज जिस तरीके से पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई हैं, बहनों को, माताओं को नामांकन नहीं करने दिया गया। हमारी खुद की विधानसभा में भीमसा गौरा में एक सुमन यादव महिला को नामांकन नहीं करने दिया गया। उसके साथ बदतमीजी की गई, मारपीट की गई और उससे नामांकन नहीं दर्ज करने दिया गया। मैं समझता हूँ कि आज केवल समाजवादी पार्टी नहीं
बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी जो देख रही है, समाजवादी पार्टी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर आएगी और जनता की जो जन समस्याएं हैं, जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उस पर समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से जनता के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की उन बेटियों के लिए जिनके साथ घटनाएं घटनाई हैं, उनके इंसाफ दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेगी। यही समाजवादी पार्टी का केवल एजेंडा है। ठीक। पंचायत चुनाव में प्रधानी बीडीसी जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी बुरी तरह हारी। माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सबसे ज्यादा जीते। इसी बौखलाहट में क्यों फिर नामांकन नुचवा रहे थे? क्यों वो आवेदन पत्र फड़वा रहे थे? क्यों आप बहन बेटियों को नामांकन में जाने से रोक रहे थे? इस तरीके का नंगा नाच हुआ है। डकैती डाली गई, डकैती लोकतंत्र में डकैती योगी राज डाली है और योगी के गुंडों ने डकैती डाली है और इसका जवाब जनता देगी 2022 में। और जिला अध्यक्ष के चुनाव हुए, आगे निकाय चुनाव है, उस पर भी कोई चर्चा होगी क्योंकि हार समाजवादी पार्टी की जो तस्वीरें आई सामने के बाद कहीं न कहीं हार हुई, तो उस पर मंथन किया जाएगा। अब ये देखिए, अब तो मंथन इस बात का है कि योगी आदित्यनाथ की जो गुंडागर्दी, बीजेपी की जो गुंडागर्दी, लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, पिछड़े दलितों के आरक्षण को खत्म किया जा रहा, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का खतरा पैदा हो गया है। आज लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और भूखमरी से लोग मर रहे हैं। और जिस तरीके का क्यों नहीं, आप बताइए। 15 जुलाई एक आखिरी छोटा सवाल ये है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपके पास कोई मुद्दे ही नहीं है। कौन से मुद्दे पे आप जो है प्रदर्शन करेंगे?